एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। ये उस जो चलो कसौल वाला था उसका सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर का माउंटेन्स का दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से कैंप्स बने हुए थे एंड बिल्कुल सामने, जस्ट सामने तब प्यारा व्यू था माउंटेन का। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर था। एंड अभी मैं सोच रही हूँ रोहतांग में क्या हाल होगा हमारा। सो अभी यहाँ पर लाइव म्यूज़िक होगा, जहाँ पर एक गिटार पे लाइव म्यूज़िक लिखा है, वहाँ पर रात को म्यूज़िक बजता है। एंड मैं आपको रात की क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी। एंड ये जलाली की जर्नी। सो गाइस चलते हैं आगे। ये पहाड़ के बिल्कुल नीचे झूला लगा हुआ है। मैं अगर झूलती तो मेरे डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता। और लेकिन यहाँ पर हमारे टीम मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलो इनसे पूछते कैसे। चलो सनी मामा। हेलो। सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह है। ऑसम प्लेस, ऑसम वेदर। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पहाड़ी के ऊपर से झूल के कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ पहाड़ों से, लेकिन यहाँ पर घूमने में अलग ही मज़ा है। एंड वहाँ पर एक झूला है बहुत प्यारा सा। एंड ये ब्लू वाला तो 2 साल के बच्चों के लिए। एंड जो येलो वाला है वो बहुत प्यारा है। एंड उसके पीछे ना बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है, जिस पर हम अपनी फ़ोटो या सेल्फी क्लिक्स करा सकते हैं। सो आई थिंक ये शो पीस है, वरना झूलने वाला मेरे को तो शो पीस ही लग रहा है। ये अंकल से पूछ के देखेंगे अभी कि शो पीस है, नहीं थोड़ी देर बाद छूलेंगे इससे। एंड वहाँ पर लाइव म्यूज़िक चलेगा रात को, कितना मज़ा आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी हट्स है। हमारी 4 हट्स है। एक है हमारी मम्मा पापा मेरी और मेरी बहन की। एंड एक जलाली की जर्नी और प्रिंस सरना की। और एक रजनी सब्बरवाल, सनी सब्बरवाल एंड गर्व सब्बरवाल की है। और एक और जो है वो मिराज भाई, साइमा भाभी एंड ज़ारा, अल्तान और कबीर की है। सो ये नहीं हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी हट्स। मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगी। ज़ारा भाग रही थी फूल लेके। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिम बना हुआ है। येलो ही थीम है मुझे लग रहा है, झूला भी येलो और ये भी जिम के जो भी बैठने के लिए सीट्स हैं ये सारी येलो हैं। यहाँ पर मिराज भाई, अल्तान और ज़ारा सामने अपने हट में जा रहे थे। एंड अब गाइस मैं रिवील करने वाली हूँ अपना रूम, जो मैं खुद फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। जहरा पहले ही देख चुकी थी। एंड अब इसी हट में हम चलेंगे। एंड मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और किस चीज़ के अलमीराज हैं, क्या क्या है। ये बाहर सिटिंग एरिया है। एंड हम रूम के अंदर चलेंगे। सो यहाँ पे अंदर चलते ही यहाँ पर एक लाइट संगी हुई है रोप की मदद से। एंड यहाँ पर बेड देख सकते हैं बहुत प्रेटी है। एंड ड्रेसिंग के ऊपर ये वुडन प्लेट्स लगी हुई हैं। एंड ये अंदर वॉशरूम है। एंड यहाँ पर सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पर हट्स बनी हुई हैं प्यारी प्यारी। जो एक हट का रूम टूर मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर पहाड़ हैं। एंड उस रूम टूर जो मैंने करा था, उस रूम टूर में मैंने आपको वॉशरूम नहीं दिखाया था, इसमें मैं आपको वॉशरूम दिखाने वाली हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशरूम है एंड ऊपर शॉवर है और यहाँ पर कंडीशनर और शॉवर जेल दोनों है। सो वहाँ पर ड्राई फंक्शन जो भी थे वो सब है। और बेड तो बहुत प्यारा इसका मैट्रेस था। और सामने अलमीरा है छोटी सी। एंड रात को गाइस लाइव म्यूज़िक होगा, तब मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए देखते हैं लाइव म्यूज़िक में क्या होता है। रात में बाहर लाइव म्यूज़िक चल रहा था गाइस, बाहर चलते हैं। मैंने पूरा रूम फैला रखा है। बुखार हो गया था 101। तो गाइस 101 बुखार था तो क्या बोलते हैं, मैंने दवाई ले ली उसके बाद। एंड मैं नेल आर्ट करी थी न्यू नेल आर्ट, वो पुरानी हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे ना रूम लॉक करके जाना है गाइस। ये रही चाबी 202 की। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इसका सोचना भी। जून में वहाँ पर डीजे चल रहा है। बहुत अच्छे गाने चला रहे लोग। शायद तो कुछ अजीब है, मेरे को तो पता भी नहीं गाने।
गाइज मैंने रूम लॉक कर दिया है, हम चल रहे हैं सामने। इतनी तेज़ वॉइस थी गाने की कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो कॉपीराइट की वजह से मैंने उसका गाना हटा दिया, जितना मैंने आपको पहले दिखाई दिया था कि गाने बज रहे हैं वहाँ पर। एंड अब हम चलते हैं डीजे के पास। सो यहाँ पर कितना प्यारा व्यू लग रहा है रात में भी। लेकिन यहाँ पर नीचे भी जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टेयर्स है और ये झूला। वहाँ पर सायमा भाभी, मिराज भाई, अल्तान डांस कर रहे हैं, कर भाग रहा है, और ये एनी और ये तो लड़ते ही रहते हैं 24 घंटे, और कोई काम ही नहीं है इन लोगों को तो। एंड अब हम चलते हैं अपनी टेबल पर। एंड यहाँ पर हम खा रहे थे सब चिकन मंचूरियन। और हाय पापा ये लोग मस्ती कर रहे थे, इतना ज़्यादा पापा ने चाय ली थी। हम लोगों ने मंचूरियन बहुत टेस्टी था। यहाँ पर गाइस हम थोड़ी देर बाद ही फ्रेंच फ्राइज मंगा लेते हैं। एंड अगर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ कि यहाँ पर कितना शोर था, थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। गाइस आपने सुन ही लिया होगा कितना ज़्यादा शोर है। डांस तो करके दिखा, डांस तो कर दिखा। कोई सा भी इस गाने पे कुछ भी कर। करना कर डांस। भाई गाइस आई एम बर्थडे कल और मेरी एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक हो रही है, और यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा है। आई एम सो सैड। यहाँ पर सायमा भाभी अल्तान को लेकर बैठ। गाइस यहाँ पर डांस करने के बाद हम अंदर आ चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे पत्थर। दिस इज़ डे 2 इन कसौल गाइस। यहाँ पर सुबह उठते इतनी ठंड थी, कोई इंसान ठंड के मारे जम जाए, इतनी ठंड थी। यहाँ पर मैं सारी जैकेट और कंबल ओढ़ के आई थी बाहर। एंड यहाँ पर पराठे थे, सैंडविचेस थे, ग्रिल्ड ब्रेड थी, एंड आलू का पराठा, केचप थी। एंड यहाँ पे सैंडविचेस कैबेज वाले थे भी थे, और नए वेजिटेबल्स वाले भी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टोस्टेड ब्रेड लगा लो, एंड उस पर जैम और बटर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। पनीर की भुर्जी एंड वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस बहुत पतला था। यहाँ पे कॉफ़ी भी है एंड चाय भी। इन दोनों में से मेरे को दोनों में से कुछ अच्छा लगा। कॉफ़ी तो पानी की तरह है। एंड ये पोहा भी है जो थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड यहाँ पर छोले भटूरे भी हैं और बॉइल्ड एग्स हैं, जो मैंने नहीं लिए क्योंकि इतना सारा मैं नहीं खा पाती अकेले। कुछ तो मेरी मम्मा और मेरी बहन की प्लेट भी हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने सारी कैप्चर करी हैं। एंड बफे सिस्टम। सो गाइस ये रहा बफे सिस्टम। जैम्स एंड ब्रेड, पोहा, पूरी, पाव, चाट, एंड ये कॉफ़ी है। यहाँ पर पोहा है जो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। मैंने पोहा तो ले लिया। एंड यहाँ पर भाजी है, एंड स्पून ले लेते हैं। एंड यहाँ पर ना जूस का वाटरमेलन जूस का भी है साइड में। एंड गाइस अगले दिन ही हमारा यहाँ से कसोल से चेकआउट था, जिसमें मैंने अपना बैग पैक कर लिया था और मैंने ग्रीन कलर का जूस रख दिया था बोट का। एंड अब हम चलते हैं बाहर क्योंकि सब वेट कर रहे हैं और सब जा चुके हैं। मैं एंड में सामान देख रही थी, कुछ छूट तो नहीं गया। सो गाइस हम इसके बाद अब चल रहे हैं मनाली, जिसमें हमें आई थिंक
3 घंटे लगेंगे मनाली चलने में। सो यहाँ से दूर ही मनाली की 3 घंटे की ही है। यानी जो ग्रे वाला हट है साइमा भाभी और मिराज भाई का है, जहाँ पर बच्चे तैयार हो चुके हैं। एंड अब चलते हैं बाहर, ताकि सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सबको दिखाती हूँ बाहर। आप यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं। साइमा भाभी भी खड़ी थी, नल्तान और कबीर उन्हें परेशान करने में लगे हुए थे। एंड यही कह रहा था कि पीछे घूमो। मेरे समझ में नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा क्या करना है? कह रहे चिप्स निकाल रहा था। मैंने कहा चल, तेरी तो मेरे बैग में चिप्स निकालने की कोशिश कर रहा था और फिर अंदर छुप गया जाकर हंस कर। एंड अब हम चलते हैं अंदर एंड तैयार करते हैं अपना ना। मैं कुछ सामान तो इसी में भूल गई थी। एंड देख सकते हैं आप, मेरा ट्रैवलिंग पिलो इसी में रह गया था, ग्रे वाला। एंड हमारे पास 3 ट्रैवलिंग पिलो है जो बिल्कुल सेम कलर के हैं, ग्रे एंड आइस कैप भी है उसमें हमारे पास। एंड सामने है थार, जिसमें मैं थोड़ी सी विंडो खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है कोई यार फ़ोन छीन के ना ले जाए। ऐसे पहाड़ी इलाकों में तो ऐसा होता ही है। सो यहाँ पे सामने थार जा रही थी। ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर ज़्यादातर थार जाती हैं। एंड सामने एक स्टॉल भी है। यहाँ पर एक बहुत प्यारे सी वैन के अंदर पहाड़ी खाना लेकर बना हुआ है। एंड वो भी। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसोल का तो सही रहा। अब एंड हम चलेंगे यहाँ से मनाली। सो गाइस यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर पीछे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ गाइस, कितना ऑसम व्यू है, कितना ऑसम। यहाँ पर अभी फिर एक और थार आ रही है। यहाँ पर थार जाती आती रहती हैं। यहाँ पीछे देखो पहाड़ों का व्यू, और लिखा है पीछे आई लव चलो ही दिख रहा है, बस कसोल नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं पीछे ज़्यादा फ़ोन नहीं हो पा रहा है। एक और थार आ गई गाइस। यहाँ पर थार का लगा रहता है जाना, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादातर थार ही चलती है। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो, थार और ये सब आती रहती है। सो गाइस हम चलते हैं मनाली। बीच में मैं आपको क्लिप्स देती रहूँगी। मैं सारा इंटरव्यू दिलवाऊँगी आपको कि यहाँ का ट्रिप कैसा गया हमारा अपने मामा से। यहाँ हम चल रहे हैं ऊंचाई पे। ऊंचाई है ये बहुत ज़्यादा। बड़ी काट ली बुलाना तो खिसकी आती है फटाफट ऊपर 1 मिनट में। अरे वो राहुल ही चला रहा है, वो चला रहा है। कोई भी जा रहा है यहाँ पे लेके गाड़ी में। अच्छा संक्रांत है ना। गाइस हम यहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारे। वहाँ पर एक कुंड है जिसका चश्मे का पानी होता है, और उस कुंड में पानी ऑटोमेटिकली अपने आप गर्म रहता है। बाकी यहाँ पर जो कसोल है पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पर, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसमें गर्म रहता है पानी। और उस वजह से जो उनका लंगर का हॉल है, वहाँ पर जितना भी लंगर बनता है वो सारा उसी गर्म पानी में बनता है। जैसे आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स है स्किन की, तो आप उस कुंड में नहाकर उससे वो दूर हो सकती हैं। तो हम अब पहले वहाँ पर जाएंगे। एंड उसके बाद हम निकलेंगे मनाली के लिए। मनाली के लिए हमारा 16 को हम रोहतांग पास जाएंगे, है ना। 16 को रोहतांग पास है। एंड 18 तक हमारा 18 को हमारा चेकआउट होगा, क्योंकि मनाली में हम 3 दिन रहेंगे। कसोल का मेरा बर्थडे था, इसलिए कसोल का पहले करा था 1 दिन का ही। तो इस वजह से अब हम पहले तो मनाली जाएंगे, पहले गुरुद्वारे के बाद हम मनाली जाएंगे और 18 को चेकआउट करेंगे और 16 का रोहतांग पास। तो मिलते हैं गुरुद्वारे जाकर। इस गुरुद्वारे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कसोल में जिस होटल में हम रुके थे, चलो कसोल नाम है उस होटल का, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, उसकी फ़ोटोज़ और वो सब है। वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यू है उसका, और वैल्यू ऑफ मनी हो वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सर्विस वो है, आपको हर चीज़ रूम सर्विस में ना आपको हर चीज़ मांगनी पड़ेगी। जैसे टॉवल दे दो, और फ्लश ख़राब हो गया, या वरना पानी नहीं आ रहा, और लाइट चली गई थी सुबह तो चेकआउट करते समय। तो रूम सर्विस उसकी थोड़ी बेकार है, लेकिन आपको वहाँ पर पूरा चलो कसोल होटल में व्यू अच्छा है। वहाँ पर रिवर भी है बहुत, जो यहाँ से जाकर कहाँ पे रुकती है, यहाँ से ब्यास में रुकती है। यहाँ से जो रिवर जाती है, तो एक और वहाँ पर भी तो बंगला
से कनेक्ट होती है यहाँ। ये प्यास नदी से कनेक्ट होती है जो, और वो डैम से आगे से पानी आता है और बहुत फ्लो का पानी है। तो हाँ, बारिश अच्छी हो रही है। तो गाइस यहाँ पे छोटा सा एक क्लॉथ का बाजार है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 3-4 दुकानें हैं। यहाँ पर बाजार दिखना ज़्यादा मुश्किल है। मार्केट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है ना, 5 पहले 4 9 यहाँ आपको चलो कसौल से 4 किलोमीटर दूर मिलेगी मार्केट आपको। चलो कसोल जो है वहाँ से 4 किलोमीटर आपको दूर मिलेगी मार्केट। तो वहाँ पे खाना पीना यहाँ पर भी इस साइड भी है थोड़ी सी मार्केट, जिससे यहाँ पर अगर आप जितने देर तो मैं तो अभी आऊँगा नहीं, मैं तो बाद में आगे भी है मार्केट। नहीं वो कह रहे मैं तो अभी आऊँगा नहीं, बाद में उनको कॉल करके। वहाँ पे होटल के पास मार्केट नहीं है, इस वजह से उन्होंने फूड के रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रखे हैं। आपको नॉर्मल 2 बंदों के खाने के उसमें 2000-2500 तक का आपका बिल आएगा इसके अंदर आपका। बहुत एक्सपेंसिव खाना है वहाँ का। वहाँ बाहर वैन भी खड़ी है पहाड़ी खाना करके, वहाँ पे आपको मोमोज मिल जाएंगे, मैगी मिलेगी, राजमा चावल मिलेंगे, वो नॉर्मल रेट के अंदर है। यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड है इसके अंदर। तो यहाँ पर सारी मार्केट है 4 किलोमीटर दूर पर। अंदर भी शॉप्स हैं, बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स हैं, जनरल शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर, और कपड़ों के भी हैं। और ऊपर पहाड़ का व्यू देख सकते हो आप, बहुत अच्छा व्यू है। हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर हट्स भी बने हैं बहुत सारे, और आगे आप देख सकते हैं जलाली की झरने की धार आगे जा रही है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम उसकी वजह से छुप गए पहाड़, थोड़े थोड़े ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो और ये मैं आपको एक मैजिक करके दिखाती हूँ गाइस, 2 मिनट। ये रहा जो मैजिक जिसमें हमें इसका रबड़ उतारना है, एंड उसके बाद इसकी पॉलीथीन खोलनी है। उसके बाद हमें इसके स्टिक में जो कॉटन कैंडी लगी हुई है, पहले उसे हाथ से निकाल लेना है, एंड उसको फिर हाथ में लेकर उसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। एंड उसके बाद फोल्ड करने के बाद ये रेडी है आपका छोटा सा खाने के लिए। सबसे फास्ट तरीका है ये खाने का कॉटन कैंडी। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारे, एंड यहाँ पर हम अंदर नहीं जाएंगे। सो हम सिर्फ बाहर से यहाँ देखेंगे, एंड जलाली की जन्नी आएंगे, उनका वेट करेंगे। एंड जब रजनी मामा और सनी मामा आ जाएंगे, एंड उसके बाद हम चलेंगे मनाली के लिए। एंड रजनी मामी एक वीडियो बना के लाई थी, वो मैं आपको बीच में क्लिप दूँगी। एंड यहाँ पर लिखी हुई चेतावनी स्विमिंग ना करने के लिए। एंड गाइज चलते हैं इसके बाद मनाली। ये रही गाइस वो छोटी सी क्लिप जो मेरी मामी अंदर से बना के लाई थी। उसमें गर्म पानी डालते हैं कच्चे चावलों में, एंड ये जो सारे पतीले होते हैं इनमें गर्म पानी भर देते हैं, एंड उसके बाद इनके ऊपर एक कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद इसे अंदर रखते हैं और चावल